आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। जिले के बेलपांग थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव सूतरेडी में बुधवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब पुलिया के नीचे एक बोरे में बंद महिला की लाश को लोगों ने देखा। सूचना मिलने पर पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस के अनुसार महिला की हत्या कर शव को मौके पर फेंका गया है। पुलिस महिला की शिनाख्त और मामले की जांच में जुट गई। बुधवार सुबह बेलपांग क्षेत्र के ग्राम सूतरेडी में पुलिया के नीचे एक बोरे में महिला की लाश होने की सूचना पुलिस को मिली थी। पुलिया के नीचे पानी के अंदर शव को बोरे में बंद कर फेंका गया था। सूचना मिलते ही एसपी के निर्देश पर पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस के अनुसार शव 2 से 3 दिन पुराना होने की आशंका है, क्योंकि शव डिकम्पोज्ड हालत में मिला। इससे साफ है कि महिला की हत्या कर शव को पुलिया के नीचे फेंका गया। महिला की शिनाख्त धूरी बाई के रूप में हुई। वो मिस्त्री के साथ मकानों की छत भरने में मजदूरी करती थी। महिला का शव जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां भाई जगदीश ने शिनाख्त करते हुए बताया। उस दिन अपने रविवार से गई थी छत भरने, 9 बजे तो बुलाया था। फिर फोन मैं भी काम पे चले गया सर, आगे ईंटें भरने। शाम को वापस आया, लड़की को पूछा बेटा तेरी मम्मी नहीं आई, तो क्या मामा जी मम्मी अभी फोन आया 4 बजे 5 बजे फोन आया था उसके, तो मम्मी छत भरने चली गई। मैं कहाँ गई तो नहीं जा, तो 9 बजे आएगी। तो मम्मी ने बोला खाना वाना बना लो, वहाँ सो जाओ। 9 बजे आएगी, मैं भी जल्दी सुबह से काम करता हूँ। सुबह उठा मम्मी नहीं आई बेटा, क्या देर हो गई पानी गिरा तो कोई रात हो गई। वो फिर भी काम पे चला आया, मैं वो कल आज आ जाएगी। फिर देखा सर दिन भी शाम को नहीं आई, फिर सुबह हमने डायरेक्ट रिपोर्ट करी। आज क्या पता चला? आज उसकी ये मिली बॉडी। तो आप क्या मांग करते हैं? जांच क्या हुआ होगा इसमें, क्या लगता है आपको? सर उसका मर्डर ही करा। तो दुश्मनी किसी से किसी का नाम? दुश्मनी किससे नहीं है सर, हम तो गरीब आदमी कमा खाते, किससे दुश्मनी रखते नहीं। आपके कौन हैं? मेरी बहन है, तो मेरे पास ही रहती थी। इस मामले में नामली थाना प्रभारी ने बताया, महिला की प्रथम दृष्टया हत्या लग रही है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही खुलासा हो सकेगा। तो भाई है इस परिस्थिति में आज सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कि एक अज्ञात महिला का शव सुतरेडी पुल के पास नदी में गिरा हुआ पड़ा हुआ है। सूचना पर जाकर जब तस्दीक की गई तो एक बोरे में कपड़े से लिपटी हुई आधा फटा हुआ था, जिसमें डेड बॉडी आधी बाहर दिख रही थी और जिसको शायद जानवरों ने भी साइड से खाया भी हुआ है और डिकम्पोज टाइप की हो रही थी बॉडी। जो अज्ञात महिला करीब 30 से 40 साल के बीच की उम्र लग रही थी और ऐसा प्रतीत होता है प्रथम दृष्टया देखते हुए किसी अज्ञात व्यक्ति ने साक्ष्य पाने की वजह से शायद इस संभवतः हत्या करके फेंकी गई है, जिसकी जांच की जा रही है। अभी पीएम रिपोर्ट के लिए पीएम के लिए बॉडी को रखवा दिया गया है और उसके परिजनों के बारे में अभी सूचना मिली है कि भूलीबाई जो मृतिका है वो भूलीबाई नाम की महिला है और इसके परिजन जगदीश और मीराबाई, ये दोनों भाई बहन हैं। इन्होंने पहचान भी लिया है उसको और सूचना मतलब शिनाख्ती कर ली गई है और पोस्टमार्टम के बाद जांच की जा रही है जैसी स्थिति होगी। प्रथम दृष्टया क्या लगता है? प्रथम दृष्टया क्या लगता है? प्रथम दृष्टया तो ऐसी प्रतीत हो रहा है, जो परिस्थितियां हैं कि साक्ष्य पाने की नीयत से यहाँ पर किया गया हो, अभी क्लियर कह नहीं सकते, जांच में है, जैसी स्थिति होगी बताया जाएगा। शव को जलाया भी गया? नहीं, ऐसे कोई साक्ष्य अभी कह नहीं सकते, वो पोस्टमार्टम के बाद ही क्लियर होगा। एक सपना घर हो अपना। किराए और कब्जे के आशियाने में रहने वालों के लिए सरकार ने अपने घर का सपना पीएम आवास बनाकर पूरा किया। कम लागत, वो भी बैंक लोन और सब्सिडी के साथ। ऐसे पिछड़े परिवारों को भव्य इमारतों में प्रधानमंत्री आवास तो मिल गया, लेकिन इन आवासों की गुणवत्ता सवालों के घेरे में है। शायद घटिया निर्माण या तकनीकी खामियों के कारण पीएम आवासों की पहली ही बरसात में पोल खुलकर सामने आ गई। पीएम आवास में रहने आए परिवार अपने अपने नए घर में खुश थे। वो अपनी खुशी मना पाते, लेकिन बारिश ने खुशी पर पानी फेर दिया। देखिए पीएम आवास निर्माण की मैदानी हकीकत। डोसी गांव में बने इन आलीशान इमारतों में जाने के लिए पहुंच मार्ग पर ही कीचड़ और बरसाती पानी जमा हो गया। डोसी गांव में 55 करोड़ रुपए की लागत से कुल 624 आवास तैयार किए गए, जिनमें 432 ईडब्ल्यूएस, 96 एमआईजी तथा 96 एलआईजी फ्लैट्स हैं। पीएम आवास का 4 फरवरी 2021 को मुख्यमंत्री के कर कमलों से शुभारंभ होकर बसाहट शुरू हुई थी, जिसमें से अभी ईडब्ल्यूएस और एलआईजी फ्लैट्स में ही लोग निवास कर रहे हैं। एमआईजी के फ्लैट खाली पड़े हैं। पीएम आवास के नव निर्माण की छतें टपक रही हैं। ड्रेनेज और सफाई व्यवस्था ध्वस्त हो गई। इन फ्लैट्स में रहने वाले परिवार बताते हैं। क्या दिक्कत है आपको? हमारे ये ज़्यादा कम वोल्टेज होता है। दूसरी समस्या की क्या बोले, टीवी फ्रिज वगैरह खराब हो जाती है। टीवी कैसे खराब हो जाते हैं आपके? ये वोल्टेज कम ज़्यादा होता है, इसलिए फ्रिज वगैरह खराब हो जाते हैं। क्या समस्या है आपको बिल्डिंग में? बिल्डिंग में इस तरह से भाई साहब पूरी मल्टी में तो पहले पानी चाहिए।
गोविंद भैया को हम कंप्लेन करते हैं, गोविंद भी हमारे कहना नहीं सुनते कि वो कहते हैं कि अभी हम पुरानी मल्टी वालों का काम नहीं करेंगे, नई मल्टी वालों का। गोविंद जी कौन है? गोविंद का यहाँ ठेका दे रखा है उनको, कंस्ट्रक्शन वाले यहाँ के। यहाँ उनको बोल रखा है कि आप ये जिसकी भी तकलीफ है वो दूर करें। पानी 2 से 3 बार सुधार गए, देर से कैसे सुधार गए? पूरे घर में सबकी पूरी मल्टी में सबके घर में पानी छूरे, कोई ने बर्तन लगा रखे हैं, किसी ने कपड़ा बिछा रखा है। तो ये समस्या क्या है? इससे हमारे टाँके में कभी पानी नहीं छुआएगा, तो हम लेके पछता रहे हैं कि हम हार रहे थे, वो सुखी से रह लेते हैं। दूसरी बात, किस्त भी भर रहे हैं, ऐसा नहीं? किस्त भर रहे, किस्त में कोई दिक्कत नहीं, कोई आके हमको आज तक कोई ने नहीं बोला कि आपकी किस्त नहीं आएगी। हमको फिक्र है, लेकिन हमने लिया आएगा, सरकारी पैसा देना है हमको, तो सरकारी पैसा से मटेरियल ऐसा लगा के धर गिर जाएगा। पत्र में हमने शिकायत नगर निगम में भी करी है। नगर पटेवाली जी यूँ कहते हैं कि अभी मैं आपको गोविंद जी आपको मिल जाएंगे। गोविंद जी आए हैं, देख के गए, पानी लीकेज बंद कराएगा। लीकेज करा 2 या 3 दिन हुआ, वो कहते कर्मचारी नहीं है, अभी हमको आदेश नहीं है, तो ऐसे कैसे चलेगा? हम ऐसी गंदगी में पड़े रहेंगे क्या? दरोगा को बोलो तो दरोगा सफाई करने नहीं आता, वो कहते मेरे कहने एक ही कर्मचारी में सफाई कैसे करूंगा? तो हमारे क्या, हम इसी कारण हम मल्टी में रह रहे, वो सुखी था कि हम ट्राफरे में रह रहे तो वो सुखी है, वहाँ अच्छा था, वहाँ अच्छे थे हम लोग। तो यहाँ लाके और हमको गंदगी में पटक दिया आएगा। लेटरिन बाथरूम का पानी दूसरे के घर में, हमारे घर में आ रही आएगा, तो हम क्या नहा धो के निकले? लेटरिन बाथरूम के पानी से नहाएंगे क्या हम? और पैसे का बोलो, पैसे हम टाइम से किस्त भर रहेंगे। सफाई को बोलो तो किस्त हम टाइम पे भर रहे, कोई हमारी आंखें बोलते हैं कि तुम्हारी किस्त रुकी हुई है। किस्त भरने के बाद हमको दिक्कत है, तो मतलब कौन सा? गोविंद भाई अब फोन लगा तो सुनते ही नहीं। गोविंद भैया नंबर देख लेंगे, उनको मालूम ये नंबर इनके हैं, तो दोबारा कॉल नहीं उठाते। फिर दूसरे तीसरे को करो, नगर निगम में जाओ तो कर्मचारी नहीं मिलते हैं। तो हमारी परेशानी क्या है? गंदा पानी आ रहा है, समट मैला पानी आ रहा है, हम बीमार करने के लिए आए क्या? ऐसा तो टैंकर का पानी हमारे इतना गंदा पानी नहीं आता था। ऐसे कोई जानवर थोड़ी है। और लेते के यहाँ आए तो कोई सुनने की तैयार नहीं होगा। गड्ढा देखो कितना हो रहा है, हमारे बच्चे के बीमार पड़ेंगे। दरोगा को बोला था कि जेसीबी लाना, तो एक दिन ले गए, कीचड़ में ले गए, धक गई है, तो वो कहता अभी नहीं होगा, जब पानी बंद होगा जब होगा। लेकिन ऐसी गंदगी में रहेंगे क्या हम लोग? 4-5 महीने से परेशान होने के बाद, कंप्लेन करने के बाद, मेरी लड़की की शादी हुई, दरोगा को बोला मैंने बार-बार, कितने जने नगर निगम में पटेवाल जी को बोला, जब भी हमारे तक सफाई नहीं हुई। तो कारण क्या? कोई सुनता भी नहीं, सुनवाई हमारे कहीं नहीं है। तो इससे पटवारी जी कहते अभी मैं पहुँचाता हूँ, करवाता हूँ, पहुँचाते नहीं आएंगे। आप खुद देखो कितनी गंदगी हो रही है। देखिए हमारे घर के सामने गंदगी रहेगी, हम खुद सफाई करते हैं, हम भी चाहते हैं कि गंदगी नहीं हो। तो हमारी सुनवाई कौन करेगा? वो सफाई कर रहे हैं, कौन सी सफाई कर रहे हो? और फिर ले देंगे किसी का एक काम कर जाते हैं, करवा देंगे गोविंद भैया, दूसरे दिन अपन बोला तो आएंगे नहीं। एक तरफ शासन प्रशासन अंकुर अभियान के तहत हर तरफ पर्यावरण की दृष्टि से पौधारोपण की पहल कर रहा है। रतलाम प्रशासन ने जिले में 85,000 पौधे रोपने का लक्ष्य लेते हुए अभियान शुरू किया। दूसरी तरफ नगर निगम प्रशासन पर्यावरण उजाड़ने का अभियान चलाकर अंकुर अभियान पर सवाल खड़े कर रहा है। पेड़ों को काटने के लिए पर्यावरण मंत्रालय ने ढेरों कायदे कानून बना रखे हैं, जो सिर्फ आम नागरिकों के लिए है। सरकारी नौकरशाह मनमर्जी कर पेड़ों की निर्मम हत्या कर सकता है, जो कि नगर निगम प्रशासन कर रहा है। नगर निगम परिसर और आसपास के बड़े हरे भरे पेड़ों पर नगर निगम ने आरी चलवा दी। 8 से अधिक पेड़ों की अंधाधुंध कटाई ने सरकार के स्वच्छ पर्यावरण को शर्मसार कर दिया, लेकिन नियम विपरीत हुई इस कटाई पर कानून और कार्रवाई भी चुप्पी साधे हुए हैं। काटे गए इन पेड़ों पर मूक परिंदों बगुला पक्षी के घोंसले थे। इन घोंसलों में बगुले के कई बच्चे थे। वहीं बगुला पक्षियों की टोली पेड़ों पर अपना आसरा बनाकर चहचहा रही थी, लेकिन मानवीयता को तार तार कर जब पेड़ों पर आरी चली और गिराया गया, तब घोंसलों में पल रहे चूजे, बच्चे और टहनियों पर फड़फड़ा रहे पक्षी भी जमीन पर गिरकर मौत के मुंह में समा गए। अचरज की बात तो यह है कि पर्यावरण की वकालत कर समाज सेवी बनकर घूमने वाले लोगों की संवेदनाएं भी ऐसे समय में कहीं कैद हो जाती है और प्रशासन अपनी मनमर्जी करने में सफल हो जाता है। नगर निगम भवन के सामने साइंस कॉलेज परिसर में करीब 30 साल पहले निर्माणाधीन स्विमिंग पूल का अधूरा पड़ा निर्माण खंडर होकर हादसों का कारण बना है। बारिश और कमजोर होता स्विमिंग पूल निर्माण के अवशेष अब धराशायी होने लगा है, जिसका छज्जा भरभरा कर गिर गया। बताया जाता है इस खंडर स्विमिंग पूल का इस्तेमाल पेशाब घर के रूप में होता था। वहीं मजदूरों के बच्चे भी यहाँ खेलते थे। वो तो अच्छा हुआ हादसे के समय कोई नहीं था, नहीं तो जनहानि संभव थी। अपने निर्माण काल से ही ये निर्माण सरिया चोरी के आरोपों में घिरा था। अब भी इस खंडर निर्माण के आए दिन सरिये चोरी होने की खबरें आम होती है, लेकिन जिम्मेदार मौन। क्षेत्रीय रहवासियों ने बताया, तरीके अभी कुछ आपको आवाज आई थी क्या? मैं तो पीछे आया था, आवाज आई तो देखा तो छज्जा गिर गया उसका। क्या है ये अपना को भी नहीं मालूम। क्या यार
बच्चे बच्चे खेलते रहते हैं इन भीड़ लोगों के, आदिवासियों के। और अच्छा हो, कोई जनहानि नहीं हुई क्या है। और वो निकाल रहे सलिए। प्रशासन से निवेदन है कि ये बाकी का हिस्सा भी हटवा दे, कभी भी बैठ सकता है ये। गिरीश सिंगिंग क्लब ने कारगिल में शहीद हुए जवानों को याद करते हुए कारगिल दिवस पर 26 जुलाई को स्वरांजलि दी। गिरीश शर्मा के साथ क्लब के अन्य सदस्य डॉक्टर राजीव गुप्ता और अशोक दुबे ने भी देशभक्ति से ओतप्रोत गीत प्रस्तुत कर समा बांध दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पार्षद श्रीमती स्मिता राजेश माहेश्वरी, विशेष अतिथि हिंदी मजदूर सभा के प्रांतीय उपाध्यक्ष मनोहर पंचोरी थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रकाश व्यास ने की। क्लब के सदस्यों ने राष्ट्रभक्ति गीतों की प्रस्तुतियां अमर शहीदों के नाम की। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने, भटकती सुबहों ने, बचती शामों ने, अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने, और पूछा है तरसी निगाहों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम ये दिल सुना सुना है। पैलेस रोड निवासी एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जाता है युवक शराब पीने का आदी था। मृतक शुभम पिता लक्ष्मण लाल राजपूत ने संभवतः शराब के नशे में ही फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। मृतक के भाई ने बताया, मेरा नाम बंटी सिंह सिलोट है। किसने फांसी लगाई? सर मेरा बड़ा भाई है। क्यों लगाई, क्या कारण था? सर ये तो सर अपने को नहीं पता कारण क्या था सर। हाँ सर ये बात है कि हाँ ड्रिंक विंक कर रखी थी उसने, कभी ड्रिंक नशे में ज़्यादा कुछ कर लिया होता है। मेरे को कुछ जानकारी नहीं था, कुछ भी जानकारी नहीं। कल दिन में भी ड्रिंक विंक कर रहा था। कल दिन में सुबह 10 बजे घर के बाहर निकला हुआ था, ये 10 साढ़े 10 बजे का दिन भर से ड्रिंक कर रहा था। मैं फ़ोन भी लगाया था कहाँ ये हो, तो मेरा मार्केट में था, थोड़ा काम से था, वो चक्कर में मैं गया नहीं वहाँ पर। ठीक है, फिर रात को मैं उसको देखने के लिए गया घर पे। मैं घर पे गया तो मम्मी ने बोला खाना ना खाने को उसको बुला के लिया। मैं गया वहाँ देखने के लिए, तो मैंने आवाज़ लगे, मैं बोला सो गया होगा ज़्यादा नशे पे दारू पी ली, सो गया होगा। तो मैं वापस घर पे आ गया। मैं ऐसे पहले भी इसने हरकत 4-5 बार हरकत ऐसी कर रखी है इसने हरकत। ज़्यादा दारू वारू पी लेता है ये, न वहीं सो जाता है। इससे 4-5 बार पहले फांसी लगाने की भी हरकत करी इसने, तो हमने सीरियसली नहीं लिया कि हाँ चलो ठीक है नॉर्मल बात है, तो कर लेता हरकत है इसकी। सो जाता ज़्यादा ड्रिंक दारू पीने में सो जाता है ये, होकर धमकी दे रहा होगा चक्कर में। हमने बोला सो गया होगा, उस चक्कर में वापस घर पे आ गया। अब सुबह देखा, सुबह घर पे नहीं आया ये, तो मम्मी ने सुबह 6:30 बजे नींद खोली मम्मी की, तो मम्मी वहाँ पे गए, वहाँ पे घर पे गए देखने के लिए। तो देखा तो आवाज़ लगे, मम्मी ने फ़ोन लगाया तो उठाया नहीं, कोई जवाब नहीं मिला मम्मी को। तो चक्कर में मम्मी ने वो कॉल करा कि बंटी ऐसी बात है बेटा, तो फटाफट यहाँ पर। तो सर मैं वहाँ पे गया, तो मैंने भी उसको आवाज़ लगे, आवाज़ ठोकर ठोकी करी, तो कोई जवाब नहीं मिला। तो सर मैं दवा तोड़ा देखा तो फांसी भी लटका हुआ था। और अपने को इसके बारे में कुछ जानकारी थी नहीं अपने को सर, ना किसी को अपने को शक है कुछ भी नहीं। इस मामले में थाना प्रभारी अनुराग यादव ने बताया, सुबह सूचना मिली थी कि शुभम पिता लक्ष्मण सिंह उम्र 25 वर्ष निवासी पैलेस रोड रतलाम द्वारा घर के अंदर अज्ञात कारणों से फांसी लगा ली। पुलिस को सूचना मिली थी, पुलिस मौके पर पहुंची है, पुलिस ने पीएम वगैरह करवा दिया। अब मामले में जांच जारी है, आगे जो भी तथ्य हैं उसे विधायक कार्रवाई की जाएगी। तो क्या कार्य वगैरह कुछ करता था? इसके बारे में भी जानकारी नहीं है।
गोगा नवमी के पहले छतरी निशान शहर में निकलने लगे। वाल्मीकि समाज के सबसे बड़े पर्व गोगा नवमी पर छतरी तीर निशान का ढोल ढमाकों के साथ राती जगाकर जुलूस निकाला गया। गोगा नवमी के पहले समाजजन अलग अलग क्षेत्रों से छतरी निशान निकालते हैं, जिसकी शुरुआत हो गई है। सेवा भारती द्वारा संचालित संस्कार केंद्र पर कालिका माता मंदिर परिसर शिव मंदिर पर शाम 6 बजे से 7 बजे तक श्रीमती आशा उपाध्याय संचालित करती हैं। इस केंद्र पर 5 वर्ष से 15 वर्ष के बालक बालिका आते हैं जो आसपास क्षेत्र के हैं। मंदिर परिसर में रहने वाले बच्चे भी हैं। इनके माता पिता मंदिर के बाहर ही निवास करते हैं। इन बच्चों की पैदाइश यहीं हुई, जिन्हें संस्था शिक्षा के मंदिर से जोड़ रही है। संस्कार केंद्र पर भारतीय संस्कृति का पाठ, गायत्री मंत्र, सूर्य नमस्कार, पीटी, ओम का उच्चारण, संघ के गीत, भारतीय गीत सिखाए जाते हैं, जो घुमक्कड़ बच्चों का जीवन बदलने का प्रयास है। सेवा भारती के माध्यम से रतलाम कालिका माता मंदिर परिसर में शंकर मंदिर शिव मंदिर पर एक संस्कार केंद्र आयोजित किया जा रहा है, जो 3 महीने का कोर्स है। ऐसे सेवा भारती की तरफ से रतलाम में बहुत से संस्कार केंद्र खुले हैं। हमारे यहाँ पर आसपास की बस्तियों से और यहाँ कालिका माता में जो मांग कर खाने वाले बच्चे हैं, वो सभी को हम यहाँ पर भारतीय संस्कृति की शिक्षा देते हैं। इसमें हम ओम का उच्चारण करते हैं, गायत्री मंत्र का पाठ करवाते हैं, सूर्य नमस्कार करवाते हैं, प्रेरणाप्रद कहानियाँ, ऐतिहासिक कहानियाँ सुनाते हैं, मंत्रोच्चार सिखाते हैं और व्यायाम भी करवाते हैं और अन्य भी कई भारतीय संस्कृति से संबंधित बातें उनको सिखाते हैं, ताकि वो एक अच्छे नागरिक बने आगे जाकर। स्वच्छता के नाम पर नगर निगम प्रशासन द्वारा काटे गए पेड़ों के कारण पेड़ों पर बैठने वाले मूक परिंदों की मौत हो गई। ये मामला मीडिया की सुर्खियां बनते ही कांग्रेस के पदाधिकारियों ने युवक कांग्रेस जिलाध्यक्ष मयंक जाट के नेतृत्व में मौका मुआयना किया। मौके पर मौजूद शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कटारिया, कांग्रेस नेता पारस सखलेचा, विजय सिंह चौहान सहित कांग्रेस के नवनिर्वाचित पार्षदों ने मौत के मुंह में समाये परिंदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर निगम प्रशासन द्वारा नियम विपरीत स्क्रैप का स्थान बदलने पर अपनी आपत्ति भी दर्ज करवाई। युवक कांग्रेस जिलाध्यक्ष मयंक जाट ने निगम प्रशासन को कटघरे में खड़ा करते हुए मीडिया को बताया, ये तो सभी जानते हैं कि सुंदरता के नाम पर जो आज रतलाम नगर निगम के द्वारा जो ये पेड़ काटे गए हैं, कि स्वच्छ रतलाम और क्लीन रतलाम की यहाँ पे बात कर रहे हैं, उसमें जो पेड़ काटे गए हैं उसमें कितने पक्षी मारे गए हैं, ये आपको फोटो के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से आपके पास में अवेलेबल होंगे ही थे। आज अब इस चीज़ को लेकर सबने बात करी कि 84,000 पेड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रतलाम नगर निगम ने रखा है। एक अंकुर अभियान के तहत वो चला रहे हैं। तो आप खुद जो पेड़ हैं उन्हें काट रहे हैं, तो किस हिसाब से आपने नगर निगम बोल रही है कि हम 84,000 पेड़ लगाएंगे, आप पेड़ पौधे लगाएंगे। उसके अलावा जो हमने अभी यहाँ पर आकर निरीक्षण किया, तो जो स्क्रैप का सामान था, जो भंगार का सामान था, जो बिना किसी इजाज़त के उठ नहीं सकता है, उसके लिए आपको टेंडर निकालने पड़ते हैं। उसके बाद में टेंडर के बाद में वो बेच सकते हैं उसमें, लेकिन बिना किसी प्रस्ताव के आपने यहाँ से उसको शिफ्ट कर दिया। अब उसमें क्या वाकई में जो ये सब मिली भगत के कारण हो रहा है, ये हम निरीक्षण करना है चीज़ का, क्योंकि बिना किसी प्रस्ताव के आप टेंडर उसमें पास नहीं कर सकते, ना यहाँ का सामान उठा के आप कहीं और रख सकते हैं। जबकि नगर निगम में सबका अपना मेजॉरिटी बन चुकी है, सब पार्षद आ चुके हैं, तो आप पहले पार्षदों से पूछते, अगर 1 महीना आप रुक जाते तो क्या हो जाता। 1 महीने में क्या अगर पेड़ नहीं काटते या ऐसा हो जाता तो कुछ मतलब बीमारियां हो जाती, स्क्रैप नहीं हटाते तो कौन सा कुछ समस्या हो जाती। हम ये पूछने नगर निगम में आए हैं। और ये जो अपव्यय हर चीज़ का हो रहा है यहाँ पर, नगर निगम के अधिकारी, आज जो जनता का जो आशीर्वाद सभी पार्षदों को मिला है, नवनिर्वाचित महापौर को मिला है, आपकी महापौर परिषद, ये महापौर बनने के बाद भी अभी भी अधिकारी काम करेंगे, तो जब जनता का जो आशीर्वाद जिन लोगों को प्राप्त है वो किस लिए है यहाँ पर। मतलब टोटल मिलाकर आज की तारीख में भी नगर निगम अधिकारी ही चला रहे हैं, जनता नहीं चला रही है।
इस मामले में शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कटारिया ने बताया, हमारे नगर निगम के सभी नवनिर्वाचित पार्षदगण एवं हमारे महापौर प्रत्याशी भाई मयंक जाट जी के साथ हम लोग आज यहाँ पर आए। हमें सूचना मिली कि नगर निगम द्वारा बेतरतीब तरीके से और क्रूर तरीके से पेड़ों की कटाई छटाई की जा रही है। एक बात जो प्रश्न सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि जब परिषद का गठन हो चुका, नई परिषद निर्वाचित हो चुकी है, तो अधिकारियों को क्या अधिकार बनता है इस प्रकार के निर्णय लेने का। और चूंकि इस प्रकार का विरोधी निर्णय लेकर वो यह साबित करना चाहते हैं कि अधिकारी राज्य चलेगा। आज जिन पेड़ों पर प्रजनन हेतु बाहर से पक्षी आते हैं, बरसों से आ रहे हैं, वो अपने अंडे देकर समय से वापस यहाँ से लौट जाते हैं। पर इस प्रकार से जिस हिसाब से पेड़ों की कटाई छटाई की, काफ़ी पक्षियों की जान माल का नुकसान हुआ। उसके लिए हम यहाँ विरोध करने, निरीक्षण करने यहाँ पर हम पूरी कांग्रेस की टीम यहाँ पर आई है और हम निरीक्षण करके आज कलेक्टर महोदय से इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई करने की मांग करेंगे। अगर कार्रवाई नहीं की गई तो हम न्यायालय की शरण में जाकर इस पर कार्रवाई करवाएंगे। आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स।